सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अजीबोगरीब बयान। बोले बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद इसीलिए गौशाला बना रहे, हमें सुगंध पसंद इसलिए त्रिपात बनवाए। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का निशाना। कहा, गौशाला में दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे? गौशाला में सनातन की आस्था तलाशो, गौ माता पर टिप्पणी नहीं की जाती। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का अखिलेश पर अटैक। बोले उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के इटावा मैनपुरी के आगे कुछ सोचते नहीं, प्रदेश को अब तुष्टीकरण पसंद नहीं। अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन का पलटवार। बोले अखिलेश यादव को हिंदुओं से बदबू आती है, हमारी आस्था पर चोट पहुंचा रहे, गोबर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र चीज। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, इससे पता चलता है गाय और सनातन के प्रति उनकी कितनी नफरत है। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। बोले ग्वाल के बेटे को गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझो अपनी जड़ों से कट चुका, सपा का समाप्तवादी पार्टी में तब्दील होना तय। संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले अखिलेश का काम सिर्फ सनातन का अपमान करना, ये सनातन विरोधी लोग। अखिलेश के बयान पर यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी बोले, उनके कार्यकाल में प्रदेश की क्या हालत थी ये सब जानते हैं, आज यूपी तेजी से बदल रहा। आयुष विभाग में चयनित नए अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। लखनऊ में बोले 8 साल में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 8 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शन का अवलोकन करते नजर आए। नमाज को लेकर मेरठ पुलिस का निर्देश। कहा, सड़क पर नमाज पढ़ने पर दर्ज होगा केस, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का पासपोर्ट रद्द होगा, छतों पर नमाज पढ़ने पर भी रोक है। संभल में पीस कमेटी की मीटिंग में पुलिस का निर्देश, किसी को भी सड़क या फिर छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। संभल पुलिस की गाइडलाइंस पर बर्क को ऐतराज। संभल के एसपी सांसद बर्क ने उठाए सवाल, सड़क पर शोभा यात्रा तो फिर नमाज क्यों नहीं, छत पर नमाज से कैसे रोक सकती है पुलिस। ईद को लेकर यूपी पुलिस की गाइडलाइन पर प्रमोद तिवारी बोले, माहौल को सांप्रदायिक बनाने में जुटी है सरकार, जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश है। ईद को लेकर यूपी पुलिस की गाइडलाइंस पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अलविदा की नमाज अमन चैन और भाईचारे के लिए पढ़ते हैं, ये कोई नई शुरुआत नहीं, किसी भी धर्म पर पाबंदी लगाना संविधान के खिलाफ है। दिल्ली की तर्ज पर एमपी में भी नवरात्रि के दौरान मीट मांस की दुकानें बंद करने की मांग। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, नवरात्र में मीट मांस की दुकानें बंद हो। विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, मुस्लिम अगर हिंदू त्योहारों का सम्मान करेंगे तो हिंदू भी उनके पर्व का सम्मान करेगा, गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों लागू हो। नवरात्रों में मांस की दुकान बंद करने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज का बयान। कहा, राजनीति चमकाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जा रहा। एमपी में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का विवादित बयान। सांड से की साधु संत और महामंडलेश्वर की तुलना। कहा, साधु संतों को बीजेपी ने प्रचार करने के लिए छोड़ा। कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, सनातन का अपमान करना कांग्रेस की आदत, साधु संतों की तुलना सांड से करना बेहद आपत्तिजनक। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, राहुल ने जो कहा वो सही कहा, सदन में विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा, बीजेपी के इस व्यवहार की हम कड़ी निंदा करते हैं। राहुल के मुद्दे पर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले नहीं देते तो संसद क्यों चला रही, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी। लिखा, सदन में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। वायनाड दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पुलनपल्ली में श्री सीता देवी लवकुश मंदिर में किए दर्शन। भुवनेश्वर में कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और विधानसभा से पार्टी विधायकों के निलंबन को लेकर जताया विरोध। एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिल्ली में मार्च। संविधान सपोर्ट ग्रुप ने समर्थन में निकाली रैली। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में तुगलक रोड थानाध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन जब्त। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए सभी फोन। जांच में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या आग लगने के दौरान पुलिसकर्मियों ने मोबाइल से वीडियो बनाया या नहीं, कहीं वीडियो से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। जस्टिस यशवंत वर्मा ने वकीलों से की मुलाकात। जांच कमेटी के सामने पेशी से पहले मुलाकात। जस्टिस वर्मा ने वकीलों से कानूनी राय ली। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी ने रांची बंद की। सुबह से ही सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी हुए प्रदर्शन में शामिल। यूपी के अमरोहा में मनरेगा में बड़े घोटाले का खुलासा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन जीजा निकले मजदूर। डीएम ने जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा। बड़े बड़े रसूखदार लोगों ने भी बनवाए मनरेगा के मजदूरी कार्ड। ग्राम प्रधान की मिलीभगत से मजदूरी कार्ड बनवाकर सरकारी पैसे का किया गबन। लखनऊ के निर्वाण राज की बाल गृह में रह रही मानसिक रूप से कमजोर 2 बच्चों की फूड पॉइजनिंग से मौत। 16 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती। खिचड़ी और दही खाने के बाद बिगड़ी थी बच्चों की तबीयत। मामले की जांच जारी। दोषी पाए जाने पर संस्थान पर होगी कार्रवाई। सपा सांसद रामजी सुमन के आवास के बाहर हुई तोड़फोड़ पर डिंपल यादव बोली, इस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। सरकार की मंशा साफ है तो सभी आरोपियों को जेल भेजो। आगरा में करणी सेना के बवाल पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का बयान। बच्चों से नौजवानों से गलती हो गई। राजकुमार चाहर ने कहा, सपा संस्थापक ने भी कहा था नौजवान है गलती हो जाती। आक्रोशित होकर नौजवानों ने गलती कर दी।
आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे रामगोपाल यादव बोले, सामंतवादी मनोवृत्ति के लोगों ने हत्या के उद्देश्य से सुमन जी पर अटैक कराया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर गौरक्षा बजरंग फोर्स के बिट्टू बजरंगी का विवादित बयान। कहा, रामजीलाल सुमन का सिर काटने वाले को मिलेगा उचित इनाम। नौ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने वीडियो जारी कर सांसद रामजीलाल सुमन को बताया बाबर और औरंगजेब का वंशज। कहा, उनके पिता ने गलत नाम रख दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर में देर रात तक चली सीबीआई की रेड। महादेव बैटिंग ऐप मामले में 14 घंटे तक हुई पूछताछ। महादेव बैटिंग ऐप केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सीबीआई रेड पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पटना में हाईकोर्ट मस्जिद के पास बीजेपी ने सौगातें मोदी किट बांटी। महिलाओं ने मोदी सरकार पर जताया भरोसा। बोली, सरकार ने गरीबों का ख्याल रखा। बीजेपी ने सौगातें मोदी कार्यक्रम पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। बोले, ये सौगातें मोदी नहीं, ये सौगातें सत्ता है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले अब सौगातें मोदी कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे बोले, बीजेपी को अब हिंदुत्व छोड़ने का ऐलान कर देना चाहिए। पहले जहर बांटा, बनाश बांट रहे। उद्धव ठाकरे बोले, एक तरफ ये लोग नमाज पर पाबंदी लगा रहे और दूसरी ओर सौगातें मोदी अभियान चला रहे। ये सिर्फ चुनावी नौटंकी। बिहार कांग्रेस ने महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर मतभेद। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने तेजस्वी यादव को बताया सीएम फेस। कहा, कृष्णा अल्लावरू के बिहार प्रभारी बनने से पहले तेजस्वी महागठबंधन के सीएम फेस हैं। बिहार सीएम चेहरे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान। बोले, जिसका बहुमत उसी पार्टी का सीएम। आरजेडी तय करेगी उसका नेता कौन होगा। बिहार में सीएम फेस को लेकर हो रही सियासत पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन फेस है कौन नहीं। एनडीए मजबूती से आगे बढ़ रहा। बिहार विधानसभा के बाहर वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। बोले, वक्फ बोर्ड बिल से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फायरिंग। आतंकियों के दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस की छापेमारी। यूएपीए केस में कई जगहों पर पुलिस ने मारा छापा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किया दौरा। एमसीईएमई के डेवलपमेंट की जमकर तारीफ की। श्रीलंकाई नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ रहे तमिलनाडु के 11 मछुआरों को पकड़ा। रामेश्वरम मछुआरा संघ ने दी जानकारी। श्रीलंका की जेल में रिहा हुए 7 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। करीब एक सप्ताह पहले सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर। मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल। पटना में 6 से 7 जगहों पर ईडी की रेड। आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामले में एजेंसी ने की कार्रवाई। शाहजहांपुर में खौफनाक वारदात से सनसनी। एक पिता ने 4 बच्चों की सोते वक्त की हत्या, फिर खुद फांसी पर लटक कर दे दी अपनी जान। पंजाब के तरनतारण से 2 लाख का इनामी सरबजीत सिंह गिरफ्तार। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने दी जानकारी। कहा, बाबा तरसेम सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी है। यूपी के बस्ती में पुलिस पिटाई से 17 वर्षीय युवक की मौत मामले में थाना प्रभारी लाइन हाजिर। 2 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। रान्या राव गोल्ड तस्करी केस में गिरफ्तार साहिल जैन से की गई पूछताछ में खुलासा। रान्या राव ने साहिल के साथ मिलकर पहले भी की है गोल्ड स्मगलिंग। शिमला के जाखू में सरकारी आवास में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग से पाया काबू। गुजरात के अमरेली में एक प्राइमरी स्कूल के 40 बच्चों ने खुद अपने हाथ और पैर को ब्लेड से जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक ट्रूथ एंड डेयर खेलने के दौरान बच्चे हुए घायल। सीसीटीवी से हुआ पूरे मामले का खुलासा। एक बच्चे ने बाकी बच्चों को दी थी अपने हाथ पर ब्लेड से मारने की चुनौती। बच्चों ने शार्पनर के ब्लेड से अपने हाथ पर लगाए कट। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, पाश्चात्य संस्कृति के आगमन से बढ़ रही ऐसी घटनाएं संस्कारवान परिवार बनाने के लिए रामचरितमानस को आधार बनाए। 30 मार्च को शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष को भव्य मनाने की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार। मंत्री कपिल मिश्रा बोले, दिल्ली विधानसभा की होगी खास सजावट। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बुधवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। यूपीआई पेमेंट ऐप भीम 3.0 लॉन्च। स्लो इंटरनेट स्पीड पर भी होगी पेमेंट। ऐप में 15 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में दोगुनी हुई। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी बीते दशक में 105% तक बढ़ी। डोमेस्टिक हवाई यात्रियों की संख्या फरवरी माह में 1.40 करोड़ हुई। इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 63.7% रही। रिलायंस ने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना किया बंद। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद कंपनी ने लिया फैसला। जेपी एसोसिएट्स को खरीद सकता है अदानी ग्रुप। 22,000 करोड़ की लगाई बोली। इंफ्रा, सीमेंट, रियल एस्टेट और इन तमाम सेक्टर से जुड़ी हैं ये कंपनियां। बुधवार को देश भर में करीब 2.5 घंटे पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विस रही डाउन। जीपे, पेटीएम से लेन देन में हुई दिक्कत। 10 से ज्यादा बैंकों की सर्विस रही प्रभावित। मारुति सुजुकी इंडिया ने सुनील कक्कर को पूर्णकालिक निदेशक किया नियुक्त। कंपनी के बोर्ड में पहली बार किसी भारतीय को यह जिम्मेदारी दी गई। 27 एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ किया इंडिया ने प्रीमियर इलेक्ट्रिक एसयूवी EV6 लॉन्च की। 65 लाख रुपए है कीमत।
आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का लखनऊ सुपर जायंट्स से आज भिड़ंत। हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में एसआरएच पर एलएसजी का पलड़ा भारी। 4 बार भिड़ चुके हैं हैदराबाद और लखनऊ। 3 बार लखनऊ ने जीत दर्ज की है, 1 बार हैदराबाद जीत चुका है।